अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स का। पार्टनरशिप अकाउंट में हमारी दो चीज़ें बनती है, एक बनता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी बनती है बैलेंस शीट, और यहाँ फिर बनते हैं इसमें आपके जो पार्टनर्स के हैं वो करंट अकाउंट बनते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने किस साइड को देखना होता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने हमेशा जो है वो देखना होता है कि कंपनी को अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लस होगा, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो माइनस होगा, या अगर कोई चीज़ हम किसी को दे रहे हैं तो माइनस होगी, अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो प्लस होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम एक साइड पे लिख देंगे, इसे बैलेंस बीडी भी कहते हैं कि साल के शुरू में जो पैसा था वो ये था हमारे पास, ठीक है। अब आगे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना, सॉरी ट्रांजेक्शन्स नहीं कह सकते, जितने भी आगे कैलकुलेशंस होंगी वो इसी बेस पे होंगी। कोई चीज़ आ रही है तो वो प्लस होगी, कोई चीज़ जा रही है तो वो माइनस होगी। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि सैलरीज दी हैं ब्राउन को और कॉक को, ठीक है। ब्राउन और कुक ये दो हैं, ठीक है। इन दोनों को सैलरी दिया। ओबियसली जब आप सैलरी देते हैं तो आपके पास से जो पैसे हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो सैलरी दी तो इस पैसे में से माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि जब भी कोई बंदा आपके बिजनेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जब भी कोई कैपिटल लाता है तो वो उसके ऊपर एक ख़ास रेशो रखता है कि इतने % जो है वो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लूँगा, आपके बिजनेस में फ़ायदा हो, आपके बिजनेस में नुकसान हो, ठीक है। तो जो कैपिटल के ऊपर उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो हमेशा जो है वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस इस लिहाज से कि ज़ाहिर सी बात है कंपनी ने देना ही देना है वो, ठीक है, बेशक उसे प्रॉफिट हो रहा है या उससे फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा, सैलरीज भी माइनस हो जाएंगी। इन दोनों को इसमें से माइनस करने के बाद जो आएगा आंसर वो ये आएगा। जो आपके पास ये आंसर आएगा, अब ये आपके पास वो पैसे हैं जो आपके पास टोटल बच गए हैं सारे खर्चे करने के बाद। अब इन पैसों को आपने शेयर करना है इन तीनों पार्टनर्स के ऊपर, जिन तीनों ने जिन तीनों ने कैपिटल जो है वो अपना इन्वेस्ट किया हुआ था आपके बिजनेस में, ठीक है। अब इस अमाउंट को इन तीनों में हमने कैसे डिवाइड करना है, इनकी रेशो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2.9 ब्लैक की, ठीक है, 1.3 जो है वो ब्राउन की और 4/9 जो है वो दी हुई कोक की। तो इन तीनों को इसके साथ जो है वो हमने करना है मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा इन सब के लिख के जब इन्हें आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों अमाउंट्स का सेम होना इसलिए लाजमी कि ये जो पैसे इन्हीं को तो इन तीनों में डिवाइड किया होता है, जब इन्हें प्लस करें तो लाजमी बात है ये आना चाहिए। अगर ये सेम आंसर नहीं आ रहा तो मतलब क्वेश्चन गलत है।